guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. So अभी तक वेब डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं HTML का फुल कोर्स एंड CSS अभी हम लोगों का चल रहा है. अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है एंड स्टिल यू वांट टू डेवलप योर ओन वेबसाइट तो आप इस कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं. तो इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो. इसको पढ़ना है अगर तो नीचे पिन कमेंट में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक दैट इज़ डिस्प्ले. डिस्प्ले बोले तो कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट. ये आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 7 में. तो ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते थे जो पूरा का पूरा विड्थ लेते थे वेब पेज की. ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते थे, ठीक है. एंड इसके अलावा वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते थे, जबकि जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा स्पेस नहीं लेते थे. जितनी उनको विड्थ रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही विड्थ वो लेते थे. जैसे कि यहाँ पर देखो HTML ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं एंड बाकी सब आपके ब्लॉक एलिमेंट्स थे. क्योंकि ये जो विड्थ ले रहे हैं, हमने कंटेंट सिर्फ लॉरम 5 लिखा है बट पूरी की पूरी विड्थ ली है इसने वेब पेज की, जबकि HTML ने केवल जितना इसको रिक्वायर्ड था स्पेस उतना ही इसने यहाँ पर विड्थ ली है. तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट. इसको और आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं. बट अब अगर आप चाहते हो कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनकी आप जो डिस्प्ले कंडीशन है वो आप चेंज करना चाहते हो, आप ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन बनाना चाहते हो एंड इनलाइन को ब्लॉक एलिमेंट्स बनाना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक एट्रीब्यूट दैट इज़ डिस्प्ले. तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा कोड लिखा है, Ctrl+S करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है. यहाँ पर दिस वन एक पैराग्राफ बनाया है, एक यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर एक और हेडिंग है और यहाँ पर ये एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है. तो पैराग्राफ और हेडिंग 1 ये हमारे क्या हैं, ये है हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसलिए ये हमने यहाँ पर कोई ब्रेक टैग नहीं दिया है, तब भी ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुए हैं एंड इन्होंने पूरी की पूरी विड्थ ली है इस वेब पेज की. जबकि ये फॉर माय स्कॉलर्स एक स्पैन मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इसने विड्थ कितनी ली है, सिर्फ और सिर्फ जितनी इसको रिक्वायर्ड थी. अब अगर मैं यहाँ पर एक और स्पैन लगाऊंगी तो वो सेम लाइन से स्टार्ट हो जाता, बट अभी मैंने इसके बाद लगाई है LI, तो UL दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो अगेन एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है एंड इसने पूरी की पूरी इस पेज की विड्थ ली है. ये कैसे क्रिएट करनी है, ये कोड मैंने कैसे लिखा होगा आपको मुझे बताने की आगे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा बता देती हूँ मैं, ताकि अगर कोई नया है तो उसको समझ में आ जाए. ये पैराग्राफ हमने लिखा है, एक हेडिंग हमने लिखा था, ये देखो स्पैन लिखा था, और एक ये हमने यहाँ पर लगाई है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में हमने लगाए हैं इनके लिए स्टाइलिंग. H1 और P पर मैंने सेम स्टाइलिंग लगाई है, बैकग्राउंड कलर की स्पैन में ये लगाया है एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI में हमने बैकग्राउंड कलर ये लगाया. सिर्फ इतना मैंने यहाँ पर कोडिंग की है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्लॉक एलिमेंट्स को बनाना चाहते हो इनलाइन एलिमेंट्स. ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं, H1 एंड P ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है. तो मैं इसको क्या बनाना चाहती हूँ, इनलाइन एलिमेंट बनाना चाहती हूँ. बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक है. तो इनलाइन एलिमेंट इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी डिस्प्ले, और क्योंकि ये ब्लॉक ऑलरेडी है और मैं इसको बनाना चाहती हूँ इनलाइन, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इनलाइन. Ctrl+S करूँगी तो देखो क्या हुआ, एक तो इसने जितनी विड्थ इसको रिक्वायर्ड थी उतनी ली है. देखो ये जो सेकंड लाइन थी इसने अब पूरी की पूरी वेब पेज की विड्थ नहीं ली है, जहाँ तक ये कंटेंट लिखा है सिर्फ वहाँ तक विड्थ ली है. एंड इस हेलो एक हमने यहाँ पर लगाया था H1, तो H1 हमारा अगेन एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो वहाँ पर भी ये इनलाइन बन गया है. तो इसलिए हमने आपको बताया कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट नहीं होते हैं, सेम लाइन में ही चलते रहते हैं. हमें अगर उनको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो ब्रेक टैग का यूज़ करना होता है. तो मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग तो यूज़ किया नहीं है, तो इसलिए हेलो भी सेम लाइन में आ गया है. यानी कि एक ही लाइन में, एक वेब पेज की एक लाइन में जितना कंटेंट ये डाल सकता है उतना कंटेंट डालेगा अगर ये इनलाइन एलिमेंट है तो, ठीक है. इतना ध्यान रखो. तो हेलो भी यहाँ पर आ गया और फॉर माय स्कॉलर्स तो ऑलरेडी इनलाइन था, तो इसलिए ये भी कहाँ इसी सेम लाइन में आ गया है, ठीक है. अब अगर आप चाहते हो, जैसे स्पैन जो है हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, इसको अब मैं ब्लॉक बनाना चाहती हूँ, तो ब्लॉक बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले लगाऊंगी और किस टाइप का बनाना चाहती हूँ इसको मैं, ब्लॉक. तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास. फॉर माय स्कॉलर्स अब ये इस वेब पेज की पूरी विड्थ ले रहा है एंड इसके अलावा ये अपने आप ही अब नेक्स्ट लाइन में आ गया है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं एंड वेब पेज की पूरी विड्थ लेते हैं. तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से आप इनका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का. यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी लगाई है, तो लिस्ट बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए देखो ये पूरा का पूरी विड्थ ले रही है, बट मैं इसे अब इनलाइन बनाना चाहती हूँ. तो देखो क्या चेंजेस आएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा फिर कि डिस्प्ले चेंज करने का पर्पस क्या है. तो देखो
सब्जेक्ट, DSA एंड OS अब ये सेम लाइन में आ गए हैं हमारे पास, है ना, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स बन चुके हैं। तो एक ही लाइन में लाने से इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से लिस्ट में DSA और OS मान लीजिए कि आपके हाइपरलिंक्स थे, तो आप चाहते हो कि वो सेम लाइन में ही आए, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, इनलाइन बना सकते हो। बट क्योंकि UL एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और वो आप सेम लाइन में नहीं ला पाते हो, तो उसका डिस्प्ले चेंज करके आप उसको सेम लाइन में यहाँ पर ला सकते हो। अब DSA OS को आप चाहो तो लिंक बना लो, कैसे भी आप उसको कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। ओके, इसी तरीके से एक हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू होती है नन, जिसके थ्रू अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है वेब पेज पर तो वो शो नहीं होगा, मीन्स डिस्प्ले नहीं होगा, एंड कोई वो स्पेस भी नहीं लेगा आपके वेब पेज पर। तो देखते हैं कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं हेडिंग लगा देती हूँ यहाँ पर, हिडन कंटेंट, ठीक है। और H2 के लिए मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डिस्प्ले नन। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बिना क्या हो रहा है। यहाँ पर कंट्रोल S किया हमने, तो अभी हमारे पास हिडन कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले नन मैंने यहाँ पर कर दिया, कंट्रोल S किया, तो देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कंटेंट और यहाँ पर उसने कोई स्पेस भी नहीं लिया है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले नन वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ फॉर डेवलपर भी किया जा सकता है कि डेवलपर कुछ ऐसा कोड चाहता है कि वो हर समय विजिबल नहीं हो टू द यूज़र, तो वो वहाँ पर डिस्प्ले नन वैल्यू का यूज़ करते हैं। बट अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आपने कंटेंट लिखा और वो यहाँ पर शो भी नहीं हो बट वो अपना स्पेस भी ले, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ और होती है, विजिबिलिटी। एक हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी विजिबिलिटी। अब अगर मैं इसे यहाँ पर कर देती हूँ हिडन, कंट्रोल S करती हूँ, तो देखिए हिडन कंटेंट यहाँ पर शो नहीं होगा बट वो स्टिल यहाँ पर स्पेस ले रहा है। अगर मैं इसको देखो, दोनों विंडो में ले लेते हैं हम इसको। अगर अब मैं इसको बना देती हूँ, यहाँ पर हटा देती हूँ, यहाँ से कंट्रोल S करती हूँ, तो हिडन कंटेंट यहाँ पर आ गया है। और अब देखिए मैंने सेम कंटेंट लिख दिया है, तो वो यहाँ पे से हिडन है बट स्पेस वो अपना पूरा ले रहा है। बट अगर आप इसे चाहते हो विजिबिलिटी इसकी चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसे विजिबल भी कर सकते हो, कंट्रोल S कर दो और वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंटेंट की विजिबिलिटी को हाइड कर सकते हो एंड डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो। ओके, सो हमने इसमें इनलाइन एंड ब्लॉक एंड नन वैल्यूज पढ़ ली हैं डिस्प्ले की। इसके अलावा एक और वैल्यू हमारे पास होती है इनलाइन ब्लॉक। देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं उससे। तो हम लोग पहले बात करते हैं UL और LI की। तो ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है बट यहाँ पर हमने इसका डिस्प्ले इनलाइन में चेंज किया था। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ इसके मार्जिन्स मैं सेट करना चाहती हूँ, तो देखते हैं कि वो मार्जिन सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मार्जिन टॉप की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने दिया 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ, हमारे पास कुछ ये कंटेंट है, दो स्क्रीन में हम लोग इसको ले लेते हैं सबसे पहले। तो कंट्रोल S मैंने किया, तो देखो इस लिस्ट का कोई भी टॉप मार्जिन चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, 100 कर दिया, कंट्रोल S, अभी भी कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। बॉटम का तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। हम इनलाइन में यहाँ पर जो हमारे पास H1 और P था हमारे पास, ये वाला हेलो, ये P है, ठीक है। तो मैं इसका करके देखती हूँ, यहाँ पर ये मैं चेंज करके देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ 50 पिक्सल्स ये कुछ हो जाए, 59 पिक्सल, चलो कंट्रोल S किया। तो देखो हेलो का भी यहाँ पर कोई टॉप से मार्जिन चेंज नहीं हुआ है। बट मैं चाहती हूँ भाई, हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे आ सकती है, हो सकता है कि मैं नेविगेशन बार बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने जस्ट UL UI हमने यहाँ पर लिए, बट हो सकता है यहाँ पर हाइपर लिंक्स हो और उनके थ्रू हम लोग बना रहे हों नेविगेशन बार। तो उस केस में तो हमें मार्जिन सेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा, जब आप इनलाइन और ब्लॉक डिस्प्ले का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन मार्जिन्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बॉटम का चेंज करके देखती हूँ, तो मार्जिन बॉटम हम चेंज करके देखते हैं, दिस वन। तो देखते हैं क्या कोई चेंजेस आएंगे। 50 पिक्सल्स हमने किए, कंट्रोल S किया, नहीं आया। हेलो का कुछ भी हमारे पास बॉटम चेंज नहीं हुआ है, राइट, और ना ही H1 का हुआ है। अच्छा, लेफ्ट का करके देखते हैं, मार्जिन लेफ्ट हम लोग करके देखते हैं। तो हमने किया लेट्स सपोज 60 पिक्सल्स, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, कंट्रोल S। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका मार्जिन हमारे पास लेफ्ट से चेंज हो गया। इसी तरह से अगर राइट से चेंज करते हो तो वो भी हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कंट्रोल S किया तो राइट से भी ये चेंज हो गया। तो यानी कि जब आप इनलाइन डिस्प्ले का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टॉप एंड बॉटम ये वाली जो मार्जिन्स हैं इनको आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, बट लेफ्ट राइट आप अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो टॉप एंड बॉटम भी, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का। कंट्रोल S किया मैंने, तो अब आप देखो हमारे पास मार्जिन टॉप से 59 आ गया है,
बॉटम से भी 50 पिक्सल हो गया है, लेफ्ट से हमारे पास अब कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है 60 पिक्सल, तो वो भी अप्लाई हो गया। यानी कि जब आप इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर पाते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूजिंग इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जब आप नॉर्मली ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे थे बट आपने उसको चेंज कर दिया, उसका डिस्प्ले चेंज कर दिया टू इनलाइन, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर ये मार्जिन्स को हम सेट नहीं कर पा रहे थे, बट इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करके आप उन मार्जिन्स को सेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अब जैसे हम लोग दिस वन, इसकी बात हम लोग करते हैं। पहले मैं यहाँ से ज़रा इसको हटा देती हूँ, इसको हम बना देते हैं कॉमेंट, कंट्रोल एस किया। ठीक है, तो अभी ULLI यानी ये सब्जेक्ट वाला जो था हमारे पास, इसकी मैं कुछ चेंजेस यहाँ पर करती हूँ। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस किया, तो देखिए अब यहाँ पर जो टॉप से मैंने मार्जिन दिया था 100 पिक्सल का, वो यहाँ पर आ गया है। यानी कि जैसे आपने डिस्प्ले का इनलाइन ब्लॉक किया, वैसे ही अब आप मार्जिन की जो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये वाली प्रॉपर्टीज़ को आप अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप विड्थ और हाइट भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया कि इसकी विड्थ जो है 70% हो जाए, ठीक है, कंट्रोल एस किया, तो वो भी यहाँ पर देखो चेंज हो गई है। ये वाली जो अब लिस्ट है वो इस पेज के 70% में आ रही है, जबकि अगर ये जब इनलाइन था सिर्फ, तो देखो क्या हम विड्थ चेंज कर पा रहे थे? नहीं, हम वहाँ पर विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से आप हाइट को भी वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, HEIGHT हाइट मैं चाहती हूँ कि 50 पिक्सल्स इसकी हो जाए, कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पर हाइट भी चेंज नहीं हुई है इस लिस्ट की, राइट। बट अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ टू इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस किया, तो देखो इसकी हाइट भी चेंज हो गई है एंड इसके अलावा मार्जिन्स भी आ गए, सब कुछ आ गया है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ जरा, कंट्रोल एस किया, देखो इसकी हाइट कितनी हो गई है, 50 पिक्सल्स में आ गई है एंड विड्थ इसकी 70% में आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जब आप ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास देखो स्पैन यानी कि फॉर माय स्कॉलर्स लिखा है एंड हिडन कॉन्टेंट और हेलो, ये सब हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट ऑल्दो हम लोग H1 का और किसका, H1 और P का हम लोग जो डिस्प्ले है वो चेंज कर चुके हैं। H1 यानी कि हेलो का डिस्प्ले चेंज है, अभी हिडन कंटेंट पर H2 पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं इसका चेंज करती हूँ कुछ। तो ये हमारे पास अभी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया, अगर इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर मैं इसको कर देती हूँ, कंट्रोल एस किया, तो हिडन कंटेंट देखिए अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो प्रीवियस वाली लाइन में ही चला गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब आप इनलाइन एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप सेट नहीं कर पा रहे थे वो आप इनलाइन ब्लॉक के थ्रू कर पा रहे हैं। ऐसे ही जब आप ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे थे और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी यानी कि नेक्स्ट लाइन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो सेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप इनलाइन ब्लॉक के थ्रू कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना आप, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपको सारी क्वेरीज के आंसर कर सकूँ। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, तब के लिए टाटा।